नमस्कार, मैं मनोज कुमार। इसराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और अटैक तो उनके वहाँ पे होते रहते हैं। इसराइल कभी दूसरी कंट्रियों पर अटैक करता है, वो दूसरी कंट्रियाँ कभी उनके ऊपर अटैक करती हैं। लेकिन जो उनका आयरन ड्रोन सिस्टम है और बाकी सिस्टम है, यानी जो उनकी मिसाइलों को हवा में ही मार देता है, वो सारे कुछ फेल हो गए और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल आके उनके यहाँ पर गिरा है और वो ऐसी जगह पे हिट किया है जहाँ पे उनके काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और वहाँ पे आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। और एक वहाँ पे फ्लाईओवर था, उस फ्लाईओवर को भी हिट किया और उसके साथ में एक मेट्रो था। वो मतलब कई सारी जगहों पर ये हिट किया है और आसपास के इलाकों में आग लग गई। आप इसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हूती रेबल्स के द्वारा ये मिसाइल्स दागी गई है। हूती रेबल्स जो कि यमन में है, उन्होंने यमन का कुछ इलाका कब्जा कर रखा है और वहाँ से वो अपना ये सारा कारोबार चलाते हैं। अब सवाल ये आता है कि उनके पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल आया कैसे, और इजराइल का जो सारा ये सिस्टम है, यानी जो इनका आयरन डोम्स है और जो अमेरिका का सिस्टम्स वहाँ पे लगा हुआ है, ये फेल कैसे हुआ। देखिए, एक तो इजराइल को अपनी कंट्री को चारों तरफ से इसमें रोक लगानी है, क्योंकि वो एक तरफ से अटैक नहीं हो रहा है, वो चारों तरफ से हो रहा है। किसी तरफ से हूती रेबल्स कर रहे हैं, किसी तरफ से फ़लस्तीन के लोग कर रहे हैं, किसी तरफ से बाकी कंट्रीज़ के लोग कर रहे हैं। उधर से उसको शक है कि ईरान भी उसके ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे कि अब पिछले महीने आपने देखा था, उन्होंने ईरान पर कुछ मिसाइल दागी थी, फिर ईरान ने भी हमला किया था डायरेक्टली, पर वो शांत हो गया था। अभी आप सामने से लड़ रहे थे, फिर आप पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं ये जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से वो जो अटैक हो रहा है उस पर वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं। जब तक ये अटैक एक तरफ से हो रहा था तब तक वो आयरन डोम्स और बाकी चीज़ें काम कर रही थी। अब ये अटैक कई तरीके से हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बहुत तेज़ी से चलती है और बहुत तेज़ी से काम करती है। ये अभी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये अमेरिका ने बनाई थी, उसके बाद में दुनिया के कई देशों में पहुंच गई और बहुत सारे लोगों के पास है, रसिया, ईरान जैसी कंट्रियों के पास में है। पर ये सवाल ये खड़ा होता है कि ये इनके पास में कहाँ आया, हूती रेबल्स के पास में आया, उनकी टेक्नोलॉजी उनके पास कहाँ से आई, किसने ट्रांसफ़र करी, या उन्होंने किसी ने ट्रांसफ़र नहीं करी, उन्होंने खुद बना ली। इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने कामयाब हो गए वो कि अब वो उनको हराना मुश्किल है और उनके पास वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने लग गए। वो कल को तो परमाणु बम भी बना लेंगे। पर ऐसा नहीं है, ये मिसाइल्स किसी के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। 2015 में एक खबर आई थी जो कि रसिया में ही एक न्यूज़पेपर में ये खबर दिखाई गई थी कि उनके पास हूती रेबल्स के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो टेक्नोलॉजी है वो उनको मिल गई है और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये दो तरीके की कंट्रोवर्सी इसमें की जा रही है। एक कहा जा रहा है, कई सारे न्यूज़पेपर्स में ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये अभी तो किसी को एक्चुअली पता है नहीं कि ये दे कौन रहा है। तो हर कोई स्पेकुलेशन ही लगा रहा है। स्पेकुलेशन इसलिए लगा रहा है क्योंकि जिस कंट्री का नाम लो कम से कम वो पीछे हट जाए और वो दब जाए। पर ये जिसने भी दिया है और इतनी चुपके से दिया है वो पीछे हटने वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ न्यूज़पेपर्स का, अमेरिकन और ब्रिटेन का कहना है कि ये रसिया उनको हूती रेबल्स को दे रहा है, और यही इजराइल का भी कहना है कि इजराइल को जो सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका से, और अमेरिका वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन में, तो यानी रसिया उस चीज़ का बदला ले रहा है, वो हूती विद्रोहियों को दे रहा है मिसाइल्स कि आप वहाँ पर अटैक करो। दूसरी स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि पिछले महीने जो चीज़ झड़प हुई थी इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में, वो चीज़ अब पर्दे के पीछे से हो रही है, यानी जो टेक्नोलॉजी है वो उनको ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ पे देखोगे एक बहुत ही बड़ा ये कार्टूनिस्ट चित्र राष्ट्रपति का पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने दिखाया कि पर्दे के पीछे से किस तरीके से ये इन लोगों की मदद की जा रही है और ये उनको मिसाइल्स और वो बाकी चीज़ों की टेक्नोलॉजी उनको दी जा रही है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा अटैक है इजराइल, और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने नेशन को उन्होंने एड्रेस किया है और उन्होंने कहा है कि ये प्राइस उनको पे करना पड़ेगा, बहुत ही हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। और उन्होंने दुनिया को भी ये दिखाया है कि हमारे यहाँ अटैक हुआ है और ये हम बहुत जल्द करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि इन्होंने हूती विद्रोहियों पर वहाँ पे यमन में जाके इन्होंने अटैक किया था और वहाँ के कुछ जो उनके स्टोर्स थे, यानी जो पेट्रोलियम स्टोर्स थे, उन सब चीज़ों पर इन्होंने अटैक किया था और बहुत बड़ा भयानक आग लग गई थी वहाँ पे। उस टाइम पे हूती विद्रोहियों ने कहा था कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे और उसका बदला उन्होंने लिया। अब इजराइल कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा और ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का इजराइल अटैक करता है, क्योंकि इधर से हमास भी तैयार होगा और इधर से बाकी कंट्रियां भी तैयार होंगी जो इसके आसपास की कंट्रियां हैं कि जैसे ये अपना फोकस पूरी तरीके से हूती रेबल्स पर दिखाते हैं, यानी ये उधर बढ़ते हैं, इधर से अटैक कर दो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमास ने भी अटैक किया था और इजराइल पर मिसाइल्स दागे थे और कुछ इजरायलियों को भी मार दिया था उन्होंने। तो अब वो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से वो हमला कर रहे हैं, यानी एक तरफ से एक हमला करता है, जब इजराइल पूरी तरफ से एक तरफ लग जाता है तो दूसरे वाले उस तैयारी में लग जाते हैं कि अब हमारा नंबर है, अब हमें अटैक करना है। तो इस तरीके से इजराइल पर अटैक हो रहा है। उधर अमेरिका में चुनाव हो रहा है, तो
अमेरिका में अभी अगले 6 महीने में चुनाव है, तो जब तक वहाँ पे कोई सरकार बन नहीं जाती है तब तक वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कुछ इजराइल के अगेंस्ट भी हैं, कुछ इजराइल के सपोर्ट में भी हैं। तो अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत ही एक टक्कर की लड़ाई हो रही है, जिसमें एकदम 49-50% का फ़र्क है। मतलब 50% पर 50 से 51% के बीच में डोनाल्ड ट्रंप हैं और 49 पॉइंट कुछ परसेंट पे कमला हैरिस, यानी कि 1-1.5% का फ़र्क है। तो कोई भी चुनाव जीत सकता है। तो जो स्विंग वोट है वहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि स्विंग वोट है, उस चीज़ को अपनी तरफ लाना है और ये चुनाव जीत लेना है। तो उस वजह से कोई इतना नहीं बोलता है। बहुत सबको लगता है कि हो सकता है बहुत बड़ी सहानुभूति हो, क्योंकि वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों की इजराइल के अगेंस्ट सहानुभूति हो तो वो वोट उधर चला जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कर दिया था कि एक बयान में उन्होंने कहा, इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इजराइल इज़ अ वेरी स्मॉल, वी नीड टू मेक इट बिग, यानी बहुत छोटा है इजराइल, हमें उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। तो वो तो एक तरफ हो चुके हैं, लेकिन कमला हैरिस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वो दोनों तरफ के वोट अपने तरफ बटोरना चाहती है, तो इस वजह से वहाँ से पूरा खुला सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिल रहा है इजराइल को। जैसे ही, हालांकि वो इजराइल के साथ ही खड़े हैं, कहीं वो हमास की तरफ नहीं जा रहे हैं, पर जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ये एक बार चुनाव हो गया तो ये पूरी तरीके से इजराइल को पूरा सपोर्ट मिलने लगेगा। फिर जाके ये हो सकता है कि इजराइल चारों तरफ जो हमले उसके ऊपर हो रहे हैं उसके ऊपर वो चारों तरफ हमले करना शुरू करे और बाकी और टेक्नोलॉजी वहाँ से ले। तो देखना होगा कुछ दिनों में क्या होता है। इजराइल ज़रूर ये अटैक करेगा और वो एक चिन्हित करेगा। बाकी अमेरिका के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है कि वो उसको दे रहा है कि पता लगाया जा सके कि कहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हूती विद्रोहियों के और कहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब उन्होंने हमला किया है, अब ये देखना है कि इजराइल कहाँ किन जगहों को चिन्हित करता है और उन पर हमला करता है। जैसे ही कोई रिपोर्ट आएगी हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।